प्रिंस की आज की हेडलाइन है, आज के ब्लॉग की, अचानक लाडली कहाँ गई, ऐसा क्या बात हुआ। और भाई बड़ा खुश होके बता रहा था। हम तो यही आइडिया लगाएंगे कि प्रिंस जब बहुत स्माइल करता है, बहुत खुश होता है, तो इसका मतलब वो बात कहीं ना कहीं उसके माँ बाप से रिलेटेड होती है, रिलेट करती है। और भाई अगर ऐसा नहीं है, बिटिया कहीं भी गई है, कोई ऐसे ही घुमाने ले गया, तो फिर भाई वो तो लोगों को उल्लू बनाने वाली बात होगी। पूजा रखी जा रही है, उनकी पोती के लिए पूजा रखी जा रही है। पीछे जो हुआ सो हुआ, उसको आप भूल जाइए, उसको रबड़ मत बनाइए। रबड़ नहीं बनाना, रबड़ बनाया तो कसूर एक का नहीं, दोनों साइड का हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार ये सुनने को मिल रहा है, कहीं कहीं से रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई माता जी ने प्रोग्राम बनाया है गाँव में जाने का, किसी मंदिर में। तो भाई ऐसा है, आप बार बार किनारा करके साइड हो जाएंगी तो फिर आपके बेटे का दोष कहीं नज़र नहीं आता। कि अगर आपने प्लान किया भी है तो वो आगे पीछे हो सकता है आपका जाने का। वो आपकी पोती है, आप लोगों के नाम से जानी जाएगी। मंदिर में तो बाद में भी जाया जा सकता है, लेकिन उसका नामकरण बार बार नहीं निकाला जा सकता। राम राम जी सबको। तो आज का रिएक्शन शुरू करते हैं अप्सरा मॉम और उनके लाडले बेटे प्रिंस के बारे में। तो भाई प्रिंस की आज की हेडलाइन है, आज के ब्लॉग की, अचानक लाडली कहाँ गई, ऐसा क्या बात हुआ। और भाई बड़ा खुश होके बता रहा था। हम तो यही आइडिया लगाएंगे कि प्रिंस जब बहुत स्माइल करता है, बहुत खुश होता है, तो इसका मतलब वो बात कहीं ना कहीं उसके माँ बाप से रिलेटेड होती है, रिलेट करती है। और भाई अगर ऐसा नहीं है, बिटिया कहीं भी गई है, कोई ऐसे ही घुमाने ले गया, तो फिर भाई वो तो लोगों को उल्लू बनाने वाली बात होगी। कि लोगों को भोंदू बना रहे हैं और लोग आइडिया लगा रहे हैं कि बच्ची दादा दादी के पास गई, तो फिर ये लोगों के साथ धोखा पट्टी हो जाएगी और लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे कि ये सिर्फ लोगों को भ्रम में रखते हैं और भ्रम के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। और अगर तो जैसा कि लोग टाइटल देख के आइडिया लगा रहे हैं कि बच्ची दादा दादी के पास होगी, तब तो सही है। तो भाई जब वो प्रिंस ये चीज बता रहा था तो कि हम वहां पे नहीं होंगे, सिर्फ हमारी लाडली गई है, तो भाई सबको तो यही लग रहा है कि दादा दादी के पास गई। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कह रहा था कि हमने हमारा फैमिली पंडित ही बुलाया है, पूजा वाला, जो सबको जानता है। भाई फैमिली पंडित है, बार बार पूजा के लिए उसी को बुलाया जाता है, तब तो जरूर है ना कि उनको तो सब जानकारी रहती होगी। तो ये भी बता रहा था कि पंडित जी ने पूछा कि सभी होंगे क्या। आप यहीं से आइडिया लगा लो कि पंडित जी को भी लग रहा है जहां परिवार नहीं होगा वो पूजा इतनी, मतलब फल देने वाली नहीं हो सकती। जिसमें माँ बाप ही शामिल ना हो तो वो पूजा कैसे स्वीकार्य हो सकती है। तुम भी तो अभी अभी माँ बाप बने हो ना, तो तुम्हारे माँ बाप भी तो देख रहे होंगे ना, उनको कैसा लगेगा अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं संकेत तो दे ही रहा था कि हाँ हाँ पूरी फैमिली होगी, सब होंगे, ऐसा कुछ बोल रहा था, पर सस्पेंस बनाए हुए है अभी भी। और जहां तक बात है पूजा की, बार बार पूजा के नाम पे ब्लाउज छापे जा रहे हैं, तो इसको सुन करके भी दुनिया पक जाएगी, पब्लिक बोर हो जाएगी। पूजा हो रही है, पूजा की तैयारी हो रही है, पूज नामकरण हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके ये कार्यक्रम भी संपन्न कर देना चाहिए। और भाई मैंने ठीक से पूरा ब्लॉग तो मैं अप्सरा मॉम का नहीं देख पाई, मुझे भी आज बहुत सारे काम थे। तो भाई बार बार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं या फिर कहीं से भी कुछ आ रहा है कि भाई अप्सरा मॉम ने प्लान बनाया गांव के किसी मंदिर में 1 तारीख को जाने का, और शायद पूजा भी उसके आसपास ही रखी होगी, नामकरण का प्रोग्राम भी इसके आसपास ही रखा होगा। अगर तो ये कोइंसिडेंट है तो कुछ कह नहीं सकते। और अगर घर में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बेटी के लिए पूजा रखी जा रही है, उनकी पोती के लिए पूजा रखी जा रही है, पीछे जो हुआ सो हुआ, उसको आप भूल जाइए, उसको रबड़ मत बनाइए। रबड़ नहीं बनाना, रबड़ बनाया तो कसूर एक का नहीं, दोनों साइड का हो जाएगा। ठीक है,
तो बार बार ये सुनने को मिल रहा है, कहीं कहीं से रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई माता जी ने प्रोग्राम बनाया है गांव में जाने का किसी मंदिर में। तो भाई ऐसा है, आप बार बार किनारा करके साइड हो जाएंगी तो फिर आपके बेटे का दोष कहीं नजर नहीं आता। तो आप इस तरह से फिक्स डेट के टाइम पे इधर उधर जाने का अगर प्रोग्राम करती हैं, जबकि आपको पता है कि उस दिन पूजा रखी गई है, अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर आप भी दोषी हो जाएंगी। तो हमारा तो यही सोचना है सबका कि अगर आपने प्लान किया भी है तो वो आगे पीछे हो सकता है आपका जाने का, लेकिन आपकी पोती का नामकरण हो रहा है, बहुत दिनों बाद हो रहा है, बहुत सारी डिले के बाद हो रहा है, तो आपको वहां पर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को इतना नहीं खींचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो इधर उधर से सुनने को मिल रहा है कि आपने पहले ही ऐलान कर दिया हमें तो वहां जाना है। भाई जाना कैंसिल भी किया जा सकता है, जाना कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर आपकी पोती का कार्यक्रम है और आपका बेटा आपको इनवाइट कर रहा है तो हम ये चाहेंगे आपको वहां होना चाहिए, उस कार्यक्रम में होना चाहिए, उस पूजा में शामिल होना चाहिए। वो आपकी पोती है, आप लोगों के नाम से जानी जाएगी। मंदिर में तो बाद में भी जाया जा सकता है, लेकिन उसका नामकरण बार बार नहीं निकाला जा सकता। उस छोटी सी बच्ची का नामकरण एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो ऑडियंस भी ये चाहेगी कि आप अपनी तरफ से बड़े होने की वजह से कोई ऐसी गलती ना करें कि लोग थू थू करना शुरू कर दें और जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं वो अपनी बात को साबित कर दें कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इनका कोई कसूर नहीं है, सारी चीजें उधर से आ रही हैं। तो मैं फिर कहूंगी कि नामकरण के दिन अगर बेटे ने बहू ने आपको बुलाया है, आपकी पोती का नामकरण हो रहा है जो बार बार नहीं होगा, सिर्फ एक बार नामकरण होगा, उस दिन वो आपके पास होनी चाहिए, आप वहां पे उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि ये दिन किसी की भी जिंदगी में बार बार नहीं आता। वो बच्ची बड़ी भी होएगी, हमेशा छोटी नहीं रहेगी। आप लोगों के बीच में किस तरह की तकरार हो रही है, किस तरह का क्या हो रहा है, कल को वो सवाल करेगी सबसे, अपने माँ बाप से भी सवाल करेगी और अपने दादा दादी से भी सवाल करेगी और अपने ताऊ ताई से भी सवाल करेगी कि इसमें उसका कसूर कहाँ पे था, उसको क्यों इग्नोर किया गया, उसको क्यों मोहरा बनाया गया, उस छोटी सी बच्ची को सबने क्यों मोहरा बनाया। और जहां तक कंटेंट की बात है तो भाई मैं प्रिंस और से भी कहना चाहूंगी, आप अपनी बच्ची को लेकर अपनी वीडियो में दिखाते हो तो एज अ माता पिता दिखाओगी। दादा दादी पोती को दिखा रहे हैं तो वो दादा दादी की तरह दिखा रहे हैं, अगर ताऊ जी ताई जी दिखा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से दिखा रहे हैं। तो ये बकवास तो बनती ही नहीं कि पहले मैं दिखाऊं पहले वो दिखाए, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो छोटी सी बच्ची है, लक्ष्मी का रूप है, प्यारी सी बच्ची है, तो उसके नाम पे तरह तरह का कलह मचाना बंद करके सभी परिवार वाले एक हो करके रहो। अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं उन पे नहीं बनाती हूँ रिएक्शन तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं अब ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सबको कह रखा है कि भाई जो भी हमारे ऊपर रिएक्शन बनाए वो हमारी इजाजत लेके बनाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई हम ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन मेरे को उनकी एक चीज पॉजिटिव लगी, बहुत पॉजिटिव लगी, कि उन्होंने कहा कि काश सारा परिवार एक होता तो कितना अच्छा लगता। तो कहीं ना कहीं वहां से भी संकेत आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो बच्ची, जो लक्ष्मी, जो परिवार की वारिस आपके घर में आई है, सब उसको प्यार दें, सब आदर सम्मान दें। वो सबकी लाडली है, अकेले माँ बाप की लाडली नहीं है, वो दादा दादी की भी लाडली है, ताऊ जी ताई जी की भी लाडली है, और माँ बाप की भी लाडली है, और बुआ की भी लाडली है। ठीक है, बुआ थोड़ी दूर रहती है, वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाते, तो कोई बात नहीं, उसके बर्थडे पे आ जाएगी। बर्थडे मनाओगे ना जब 1 साल की हो जाएगी तब पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरह तरह की ये कयास लगाना, लोग फिजूल की कयास लगाते हैं, फिर उनकी मतलब अनुमान टूट जाते हैं, तो इससे तरह से लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे एक टाइम के बाद। या तो चीजें क्लियर करो, एकदम से क्लियर कर दो, फलानी टाइम होगा और इसी टाइम होगा,
फिक्स रख दो डेट, फिर चाहे कोई इधर भागे, चाहे उधर भागे, चाहे कोई आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा। मैं यही चाहूंगी कि प्रिंस को डेट फिक्स करके ऐलान कर देना चाहिए और अपने माता पिता को इनवाइट सबसे पहले करना चाहिए, बाद में बाकी लोग। ईगो का सवाल नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे से बड़े अभी तुम्हारे माँ बाप बैठे। तुम्हारी इज्जत घट भी जाएगी ना तो भी बहुत बढ़ जाएगी, ये सोच करके कि बेटे ने अपने माँ बाप के पैर छू के उनको मनाया, तो तुम्हारी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। और अब बात है कि कोई भी डेट फिक्स हो, फिर कह देंगे इसने पक्की डेट नहीं की थी इसलिए हम इधर उधर चले गए। बात उनकी भी सही है। अगर तुम डेट पक्की फिक्स करके नहीं रखते हो, फिर अगर कोई आपके फैमिली मेंबर इधर उधर जा रहे हैं तो फिर उनका कोई कसूर नहीं है। अगर तो तुम परमानेंट पक्की डेट फिक्स करके ऐलान करते हो कि भाई इसी दिन पूजा होगी और इसी दिन बिटिया का नाम रखा जाएगा, उसके बाद अगर कोई इधर उधर भागता है फिर उसका कसूर है, फिर उसका कसूर है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई भी हो रिश्ते में, फिर उनका कसूर है। तो मेरा यही कहना है कि नामकरण सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो उस दिन परिवार के सभी सदस्य जिन जिनको बुलाया जा रहा है वो सब के सब उपस्थित होने चाहिए। हाँ, बच्ची की बुआ थोड़ी दूर रहती है तो वो भी शामिल हो सकती है एज अ वीडियो कॉल, वो भी हो जाएंगी। तो कोशिश करो पूरा परिवार पहले बुलाया जाए, बाद में सब लोग। तो भाई जब तुम डेट फिक्स करोगे उसके बाद अगर फैमिली मेंबर इधर उधर जाने का ढोंग करते हैं तो फिर वो दोषी हैं। और अगर तुम डेट ही फिक्स नहीं कर रहे, तुम अपनी जबान के भी पक्के नहीं हो, फिर अगर कोई फैमिली मेंबर इधर उधर बिखर रहे हैं तो फिर उनका दोष नहीं है। तो भाई हम यही चाहेंगे ये प्रोग्राम जितना जल्दी हो सके, बच्ची का नामकरण जितना जल्दी हो सके हो जाना चाहिए और उसमें परिवार के सभी सदस्य प्यार से शामिल होने चाहिए। उस छोटी सी बच्ची का किसी तरह का कोई कसूर नहीं है, वो दुनिया में आई है तो उसको सारे रिश्ते चाहिए। वो हर किसी को प्यार से देखेगी, हर किसी की तरफ प्यार से देखेगी। जब थोड़ी समझदार हो जाएगी, अगर तुम लोग ऐसे बिखर जाओगे तब भी वो पूछेगी ये मेरे कौन लगते हैं, ये मेरे कौन लगते हैं, ये मेरे कौन लगते हैं और ये हमसे क्यों दूर हो गई। ठीक है, तो कोशिश करना सभी को अपनी तरफ से निमंत्रण देना और भूल चूक क्योंकि तुम छोटे हो, माफी मांगने में तुम्हारी कोई इज्जत में घाटा नहीं होता। चीजें दोनों साइड से बिगड़ी थी, एक साइड से नहीं बिगड़ी। तो अपना कसूर भी 50% जरूर मान के चलो। तुम भी बेकसूर नहीं हो किसी चीज में। अगर चीजें बिगड़ी हैं तो दोनों साइड से बिगड़ी हैं, एक साइड से नहीं बिगड़ी हैं। जितना तुम हर्ट हो इतना ही तुम्हारे फैमिली मेंबर भी हर्ट है। ठीक है, तो भाई दादा दादी किसी भी तरह का अगर कोई प्रोग्राम बनाया तो अपना कैंसिल कर दीजिए, वो बाद में भी बनाया जा सकता है, लेकिन बच्ची का नामकरण रोज रोज नहीं होगा, एक ही बार होगा उसका नामकरण। तो कोशिश करें आप उस प्रोग्राम में, आप उस पूजा में शामिल हो। तो भाई अगर मेरी ये रिएक्शन, इस वीडियो पे मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर जरूर कीजिए। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।